हम सबको बचपन से एक ही फाइनेंशियल स्क्रिप्ट पढ़ाया गया है। स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो, एक सिक्योर जॉब पकड़ो, मेहनत करो, पैसे बचाओ और फिर 60-65 की उम्र में आराम से रिटायर हो जाओ। बिल्कुल, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ता लगता है ना। लेकिन आज की हमारी बातचीत का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ऐसा सोर्स है जो इस पूरी ट्रेडिशनल सोच को, इस स्क्रिप्ट को सिरे से चैलेंज करता है। हम बात कर रहे हैं एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनियर फास्ट लेन की एक समरी पर। हाँ। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या वाकई फाइनेंशियली फ्री होने का कोई तेज रास्ता है? क्या वो 60 साल का इंतजार किए बिना कम उम्र में भी हो सकता है? चलिए इस आइडिया को अनपैक करते हैं। और ये सिर्फ जल्दी अमीर कैसे बने वाली टिपिकल कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में पैसे को देखने के हमारे नजरिए, हमारी पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी को बदलने के बारे में है। अच्छा। सोर्स के मुताबिक हम सब अनजाने में 3 में से किसी एक फाइनेंशियल रास्ते पर चल रहे हैं। 3 रास्ते? ओके, ये इंटरेस्टिंग है। तो क्या है ये 3 रास्ते? लेखक इन्हें कहता है द साइड वॉक, द स्लो लेन और द फास्ट लेन। साइड वॉक मतलब फुटपाथ? ये तो सुनने में ही थोड़ा अनस्टेबल सा लग रहा है। कौन है ये साइड वॉकर्स? देखिए, साइड वॉकर्स वो लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक जीते हैं। अच्छा। जितना आता है उतना या उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है बस अगले महीने की सैलरी का इंतजार करना। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ कम कमाने वाले लोग नहीं है, आपको हाई इनकम साइड वॉकर्स भी मिलेंगे। डॉक्टर, वकील, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जो लाखों कमाते हैं। हाँ। जो लाखों कमाते हैं लेकिन उनका लाइफस्टाइल उससे भी महंगा है। लेटेस्ट कार, डिजाइनर कपड़े, एग्जॉटिक वेकेशंस, सब ईएमआई पर। मतलब लुक रिच वर्सेस एक्चुअली बीइंग रिच वाला मामला। बिल्कुल। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? जब तक इनकम आ रही है तब तक तो सब ठीक है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। ये रास्ता एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब पे चलने जैसा है। अरे बाप रे! एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चली जाना या कोई हादसा, और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्योंकि कोई सेविंग नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर शुरू होता है कर्जा और क्रेडिट कार्ड डेट का वो विशियस साइकिल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओके, तो साइडवॉक से तो भगवान बचाए। जाहिर है ज्यादातर लोग इस रास्ते पर नहीं चलना चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। तो वो दूसरा रास्ता चुनते होंगे जो आपने बताया, द स्लो लेन। ये तो ट्रेडिशनल रास्ता लगता है ना? हाँ। जॉब करो, 401k में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स। बिल्कुल। स्लो लेन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोस्टर चाइल्ड है। ये लोग बचाते हैं, बजट बनाते हैं, सेल्स का इंतजार करते हैं और डेकेड्स तक इन्वेस्ट करते हैं ताकि 65 की उम्र तक वो मिलियनेयर बन सकें। ऑन द सर्फेस ये बहुत सेंसिबल और सेफ लगता है। लेकिन इसमें भी कोई कैच, क्योंकि सोर्स इसे भी आइडियल नहीं मान रहा। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्लो लेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को उन चीजों पर दांव पर लगा रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपका धन आपके समय के बदले में खरीदा जा रहा है। आप अपनी जवानी के 40-50 साल बेचकर बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। सही बात है। एक मार्केट क्रैश आपकी दशकों की सेविंग को आधा कर सकता है। इन्फ्लेशन आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स की वैल्यू कम कर सकता है। आपकी नौकरी जा सकती है। और मान भी लें कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चला और आप 65 साल की उम्र में करोड़पति बन भी गए, तो क्या? हाँ, उस उम्र में शायद वो एनर्जी या हेल्थ ही ना बचे कि आप उस पैसे को ट्रूली एंजॉय कर सकें। ये तो एक बहुत ही सैड ट्रेड ऑफ है। प्रिसाइजली। आप अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक ऐसी दौलत के लिए जिसे एंजॉय करने के लिए शायद आपके पास हेल्थ या टाइम ना हो। इट्स अ गैम्बल ऑफ अ लाइफ टाइम। तो यहीं पर तीसरा रास्ता आता है, द फास्ट लेन। ये सुनने में किसी गेट रिच क्विक स्कीम जैसा लगता है। क्या ये वही है? नहीं, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे सोर्स क्लियर करती है। अच्छा। फास्ट लेन का मतलब गेट रिच इजी नहीं है। इसका मतलब है गेट रिच क्विकर। क्विक यहाँ रिलेटिव है, स्लो लेन के 40-50 सालों से। ओके। फास्ट लेन का कोर आइडिया है एक प्रोड्यूसर बनना, कंज्यूमर नहीं। ये एक बिजनेस बनाने के बारे में है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के बारे में है जो आपके लिए काम करे। ये एकमात्र रास्ता है जो आपको अपने फाइनेंस और अपनी सबसे कीमती एसेट यानी टाइम पर पूरा कंट्रोल देता है। लेकिन बिजनेस बनाना सुनने में बहुत बड़ा और डरावना लगता है। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी छोटी मोटी दुकानें या ऑनलाइन स्टोर्स चलाते हैं और वे पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर करोड़पति तो नहीं बने। सही बात है। तो सोर्स इस बात में कैसे फर्क करता है कि कौन सा बिजनेस फास्ट लेन पर है और कौन सा नहीं? बेहतरीन सवाल।
और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सोर्स एक बहुत पावरफुल आइडिया देती है। वो कहती है कि लोग अक्सर वेल्थ क्रिएशन को एक इवेंट की तरह देखते हैं, एक सिंगल मोमेंट। हाँ, जैसे किसी ने सही टाइम पर बिटकॉइन खरीद लिया या एक वायरल ऐप बना दी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया और रातों रात अमीर बन गया। हाँ, मीडिया में तो हमें हमेशा ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां ही सुनाई जाती हैं। शायद यही सबसे बड़ा धोखा है कि हम सिर्फ आखिरी रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे की सालों की मेहनत नहीं। एग्जैक्टली। सोर्स कहती है कि वेल्थ क्रिएशन एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस। हाँ, वो इसे खाली जमीन पर घर बनाने जैसा बताती है। इसमें सिर्फ एक काम नहीं होता, आपको नींव खोदनी पड़ती है, दीवारें बनानी पड़ती है, छत डालनी पड़ती है, प्लम्बिंग, वायरिंग, हजारों छोटे छोटे बोरिंग, लगातार किए गए एफर्ट्स होते हैं। सफलता इन सभी एफर्ट्स का रिजल्ट है, किसी एक मैजिकल मोमेंट का नहीं। फास्टलेन उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करने के बारे में है। ये बात समझ में आई। तो वो प्रोसेस क्या है? वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक नॉर्मल बिजनेस को फास्टलेन बिजनेस बनाते हैं? इसके लिए सोर्स 5 फास्टलेन कमांडमेंट्स देती है। ये एक तरह का फिल्टर है, एक चेकलिस्ट। अच्छा। जिससे आप किसी भी बिजनेस आइडिया को परख सकते हैं कि उसमें रियल वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल है भी या नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दीस कमांडमेंट्स। पहला क्या है? पहला है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। मतलब आपका अपने बिजनेस पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपनी प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप ड्राइवर सीट में होने चाहिए। जैसे अगर कोई Amazon पर FBA सेलर है तो क्या वो कंट्रोल में नहीं है? अच्छा पॉइंट है। सोर्स के हिसाब से नहीं, क्योंकि आप जेफ बेजोस के प्लेग्राउंड में खेल रही हैं। कल को Amazon अपनी पॉलिसी बदल दे, आपकी कमीशन फीस बढ़ा दे या आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, तो आपका पूरा बिजनेस एक रात में खत्म हो सकता है। अरे हाँ, आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में है। फास्ट लेन का मतलब है अपना प्लेग्राउंड बनाना। Got it. So no multi-level marketing, no affiliate marketing where you don't own the product. You need to be in charge. Okay, दूसरा कमांडमेंट क्या है? दूसरा है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। मतलब बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें घुसना हर किसी के लिए आसान ना हो। A barrier to entry? हाँ, देयर शुड बी अ बैरियर टू एंट्री। अगर कोई भी बिजनेस रातों रात कॉपी करके शुरू कर सकता है तो वो फास्ट लेन नहीं है। ये मुझे याद दिलाता है उन हजारों YouTube चैनलों की जो ड्रॉप शिपिंग से अमीर कैसे बने सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हर कोई इसे कर सकता है, एंट्री इतनी आसान है, तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि असल में इससे पैसा कमाना लगभग नामुमकिन हो गया है। भीड़ में खो जाने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब एंट्री आसान होती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है और प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। सोर्स में मार्क ज़करबर्ग का एग्जाम्पल दिया गया है। जब उन्होंने फेसबुक बनाया तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स कोडिंग बहुत कम लोग कर सकते थे। वो एक एंट्री बैरियर था। आपको कुछ एक्सेप्शनल करना होगा, कुछ ऐसा जो हर कोई आसानी से ना कर सके। ओके, कंट्रोल और हाई बैरियर टू एंट्री। तीसरा क्या है? तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, द कमांडमेंट ऑफ नीड। आपका बिजनेस लोगों की किसी जेन्युइन जरूरत को पूरा करना चाहिए या उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बिजनेसेस दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स मेक मनी। मतलब फॉलो योर पैशन वाला एडवाइस यहाँ काम नहीं करेगा? सोर्स कहती है कि फॉलो योर पैशन एक बहुत ही सेल्फिश एडवाइस है। अच्छा। मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका पैशन क्या है। मार्केट को अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से मतलब है। लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी लाइफ को बेटर, ईजियर या हेल्दियर बनाते हैं। अगर आपका पैशन लोगों की जरूरत से मिलता है तो ब्रिलियंट, लेकिन अगर नहीं तो आपको मार्केट की जरूरत को पहले रखना होगा। राइट। और ये बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है जो शायद सबसे पावरफुल है। हाँ, मान लीजिए आपने एक ऐसा बिजनेस बना भी लिया जो लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है और उसमें एंट्री भी डिफिकल्ट है, लेकिन उसे चलाने के लिए आपको 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है। तो आप असल में फाइनेंशियली फ्री कहाँ हुए? सही बात। You just bought yourself another job. यहीं पर शायद समय वाली बात आती है ना? एग्जैक्टली, आपने नस पकड़ ली। यही चौथा कमांडमेंट है, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। आपकी इनकम आपके काम किए गए टाइम से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। स्लो लेन पर ही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे उनकी कमाई भी बंद हो जाएगी। That's a mind-blowing perspective. प्रिसाइसली। फास्ट लेन का गोल है एक ऐसा मनी ट्री लगाना जो आपके सोते सोते भी फल देता रहे। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर बनाकर, किताब लिखकर, ऑनलाइन कोर्स बनाकर, या एक सिस्टम बनाकर, या एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाकर जिसे दूसरे लोग रन करें। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के सिस्टम्स को इतना ऑटोमेट कर दिया था कि बिजनेस उनके बिना भी चलता था, चाहे वो सो रहे हो या वेकेशन पर हो,
पैसा आ रहा था। दैट्स द रियल फ्रीडम। फैंटास्टिक। कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम। अब पांचवा और आखिरी कमांडमेंट क्या है? पांचवा है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपका बिजनेस बड़े पैमाने पर ग्रो करने की क्षमता रखता हो, उसका स्कोप बड़ा होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप एक सैंडविच की दुकान खोलते हैं। ठीक है। ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन इसका स्केल लिमिटेड है। आप एक दिन में एक लोकेशन पर कुछ 100 लोगों को ही सर्व कर सकते हैं। आपकी रीच लिमिटेड है। दूसरी तरफ अगर आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती हैं, तो उसे पहले दिन से ही दुनिया भर के करोड़ों लोग एक्सेस कर सकते हैं। योर पोटेंशियल मार्केट इज ग्लोबल। सही बात है। फास्ट लेन बिजनेसेस में स्केल की कैपेसिटी होती है, या तो बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंचने की, या हर कस्टमर से बहुत ज्यादा चार्ज करने की। वाह, ये पांचों कमांडमेंट्स एक कंप्लीट फ्रेमवर्क की तरह लगते हैं। लेकिन इन सबको एक साथ लाने वाला कोई सेंट्रल आइडिया है, कोई मास्टर की? हाँ, एक है। सोर्स इसे कहती है द लॉ ऑफ इफेक्शन। ये फास्ट लेन फिलॉसफी का कोर है। द लॉ ऑफ इफेक्शन। ये क्या है? इसका सिंपल मंत्र है अफेक्ट मिलियंस टू मेक मिलियंस। मतलब लाखों लोगों को प्रभावित करके लाखों कमाना। हाँ, आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं और किस हद तक वैल्यू ऐड कर रही हैं। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। सॉज इसे एक सिंपल फॉर्मूला में ब्रेक डाउन करती है। नेट प्रॉफिट इक्वल टू यूनिट सोल्ड स्केल इनटू यूनिट प्रॉफिट मैग्नीट्यूड। ओके। दौलत बनाने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बहुत बड़ा करना होगा। ओके, स्केल वर्सेस मैग्नीट्यूड। लेट्स डिग इनटू दैट। स्केल का क्या मतलब हुआ? स्केल का मतलब है बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, भले ही हर ट्रांजैक्शन पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो। अच्छा। सोचिए, अगर आप एक पेन बेचते हैं और हर पेन पर सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो ये ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर आप 1 करोड़ पेन बेच देते हैं तो आप 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। एग्जैक्टली। या पावर आपकी रीच है, आपका स्केल है। और मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इसका उल्टा है। इसका मतलब है कम लोगों को सर्व करना, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पे बहुत हाई वैल्यू और हाई प्रॉफिट जनरेट करना। सोचिए, आप हाई एंड रियल एस्टेट बेचते हैं। आप साल में शायद 10-12 डील्स ही करें, लेकिन हर डील पे आपको लाखों का कमीशन मिलता है। सही। या आप एक हाई वैल्यू ऑनलाइन कोर्स बनाती हैं जिसकी कीमत 2500 रुपए है। अगर आपके 5 लाख फॉलोअर्स में से सिर्फ 50,000 लोग भी उसे खरीदते हैं तो आप करोड़पति बन जाती हैं। वाओ। यहाँ आपकी पावर आपके द्वारा दिए जा रहे डीप वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड में है। तो बेसिकली या तो लाखों लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करो या कुछ हजार लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। एग्जैक्टली। एक सक्सेसफुल फास्ट लेन बिजनेस या तो स्केल में एक्सप्लोर करता है या मैग्नीट्यूड में, या कुछ रेयर केसेस में दोनों में। तो अगर हम आज की पूरी डिस्कशन को रैप अप करें तो टेक अवे ये है कि ट्रेडिशनल स्लो लेन रास्ता सेफ तो लगता है, पर वो हमारी जबानी और कंट्रोल छीन लेता है। हाँ, बिल्कुल। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम फास्ट लेन पर चलने से मिलती है, जो एक बिजनेस बनाने के बारे में है। और कोई भी बिजनेस फास्ट लेन बिजनेस नहीं होता। उसे 5 टेस्ट्स पास करने होते हैं। कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। और इन सबके दिल में लॉ ऑफ इफेक्शन है। हाँ। अगर आपको मिलियंस कमाने हैं तो आपको मिलियंस ऑफ लाइव्स को इफेक्ट करना होगा, या तो स्केल के जरिए या मैग्नीट्यूड के जरिए। बिल्कुल सही समरी है। ये माइंडसेट का एक फंडामेंटल शिफ्ट है। फ्रॉम बीइंग अ कंज्यूमर टू अ प्रोड्यूसर, फ्रॉम ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी टू बिल्डिंग सिस्टम्स दैट क्रिएट वैल्यू। ये वाकई में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक फाइनल थॉट छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोर्स इस बात पे बार बार जोर देती है कि फास्ट लेन के शुरुआती दौर में अनबिलीवेबल हार्डवर्क लगता है। लेखक ने खुद दिन में 12-14 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम किया। ये कोई 4 आवर वर्क वीक वाली फैंटेसी नहीं है। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है, फास्ट लेन रास्ता हमें स्पीड और कंट्रोल का वादा तो करता है, पर क्या लोग उस शुरुआती इंटेंस सैक्रिफाइस की पर्सनल कीमत चुकाने के लिए वास्तव में तैयार हैं, जो इस रास्ते की मांग है?